तलाक ये एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही ना मन में बहुत सारे सवाल आते हैं। पर शायद सबसे बड़ा और सबसे परेशान करने वाला सवाल एक ही होता है, आखिर इसमें टाइम कितना लगता है। मतलब भारत में तलाक की पूरी प्रक्रिया में कितना वक्त लग सकता है? क्या ये कुछ महीनों की बात है या फिर सालों साल खींचने वाला मामला है? देखिए, ये एक ऐसा सवाल है जो किसी को भी चिंता में डाल सकता है ना? तो इसका सीधा सा जवाब पता है क्या है? ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि तलाक किस टाइप का है। और यकीन मानिए, अलग अलग तरह के तलाक में लगने वाले समय का जो फर्क है ना, वो सच में चौंकाने वाला हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सबसे सीधे और सबसे तेज रास्ते की। इसे कहते हैं म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स, यानी आपसी सहमति से तलाक। कानून में इसे सेक्शन 13B के तहत जाना जाता है। तो ये म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स जैसा नाम से ही साफ है, इसका मतलब है कि पति पत्नी दोनों अलग होने के लिए राजी हैं। पर सबसे जरूरी बात यह है कि वो सिर्फ अलग होने पर ही राजी नहीं है, बल्कि गुजारा भत्ता, बच्चों की कस्टडी और प्रॉपर्टी के बंटवारे जैसे सारे बड़े मुद्दों पर भी पहले ही एक नतीजे पर पहुंच चुके हैं। तो सवाल यह है कि ये काम करता कैसे है। देखिए, सबसे पहली शर्त तो यही है कि दोनों पार्टियां तलाक के लिए पूरी तरह से तैयार हों। कोई दबाव नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं। और जैसा हमने अभी बात की, एलिमनी, चाइल्ड कस्टडी, प्रॉपर्टी, इन सब पर भी उनकी पूरी सहमति होनी चाहिए। एक बार ये सारी चीजें सुलझ गईं तो समझ लीजिए रास्ता काफी आसान हो जाता है। और अब आते हैं टाइम पर। तो म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स के लिए एक मैजिक नंबर है, 6 महीने। जी हाँ, ये वो कम से कम टाइम है जो लगता ही है, और ये एक बहुत जरूरी बेंचमार्क है। अब आप सोच रहे होंगे, ये 6 महीने क्यों? ये एक जरूरी कूलिंग ऑफ पीरियड होता है। कानून ये समय देता है ताकि कपल्स अपने फैसले पर एक बार और सोच सकें। हाँ, कुछ बहुत ही खास मामलों में अगर कोर्ट को लगता है कि भाई सुलह की तो कोई गुंजाइश बची ही नहीं है, तो वो इस पीरियड को माफ भी कर सकते हैं। तब ये पूरा प्रोसेस 3 से 4 महीने में भी निपट सकता है। लेकिन आमतौर पर यह सब कुछ 1 साल के अंदर अंदर खत्म हो ही जाता है। लेकिन कहानी हमेशा इतनी सीधी नहीं होती। क्या होता है जब दोनों पार्टियां सहमत ना हों? बस यहीं से मामला पूरी तरह बदल जाता है और हम आते हैं तलाक के दूसरे टाइप पर, कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स, यानी कि विवादित तलाक। और ये एक बहुत बहुत लंबी और मुश्किल प्रक्रिया हो सकती है। तो कोई तलाक विवादित या कंटेस्टेड कब बनता है? सीधी सी बात है, जब एक पार्टनर तलाक चाहता ही नहीं हो, या फिर जब मामला क्रूरता, एडल्ट्री यानी व्यभिचार, या फिर एक दूसरे को छोड़ देने जैसे गंभीर आरोपों तक पहुंच जाए। और यहीं पर टाइमलाइन में जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। एक कंटेस्टेड डाइवोर्स में औसतन 5 साल तक लग सकते हैं। जरा सोचिए, कहां 6 महीने और कहां सीधे 5 साल। असल में देखें तो ऐसे तलाक में कम से कम 2 साल तो मानकर ही चलिए, ये तो मिनिमम है। लेकिन जब सबूत जुटाने हो, गवाह पेश करने हो, और फिर अदालती तारीखों का वो लंबा, कभी ना खत्म होने वाला सिलसिला चलता है ना, तो कुछ पेचीदा केस 7 से 10 साल तक भी खिंच जाते हैं। अच्छा, इन 2 मेन टाइप्स के अलावा एक और स्पेशल सिचुएशन भी होती है। इसे कहते हैं एक तरफा तलाक, या कानूनी भाषा में कहें तो एक्स पार्टी डाइवोर्स। ये तब होता है जब एक पार्टनर को कोर्ट का नोटिस तो मिल गया, लेकिन वो जानबूझकर या किसी भी वजह से कोर्ट में आता ही नहीं है। ऐसे में कोर्ट दूसरे पार्टनर की गैर मौजूदगी में ही केस को आगे बढ़ा देती है। इस तरह के केस में कितना टाइम लगता है? तो इसमें आमतौर पर करीब 1 से 2 साल लग जाते हैं। मतलब म्यूचुअल कंसेंट से तो ज्यादा, लेकिन कंटेस्टेड डाइवोर्स से काफी कम। तो सवाल ये उठता है कि आखिर तलाक की कार्यवाही में इतनी देर होती क्यों है? चलिए, इसकी कुछ आम वजहों को समझते हैं। देखिए, सबसे बड़ी रुकावटों में से एक है कोऑपरेशन की कमी। जब एक पार्टनर जानबूझकर प्रोसेस में अड़ंगा डालता है। फिर आते हैं एलिमनी और बच्चों की कस्टडी को लेकर कभी ना खत्म होने वाले झगड़े। कई बार तो सिर्फ प्रोसेस को लंबा खींचने के लिए झूठे आरोप तक लगा दिए जाते हैं। और इन सब के ऊपर अगर एक अच्छा अनुभवी वकील साथ ना हो, तो फिर तो देर होना तय ही समझिए। ओके, तो हमने काफी कुछ समझ लिया है। आइए अब इन सभी टाइमलाइंस को एक साथ रखकर देखते हैं, जिससे पूरी पिक्चर एकदम क्लियर हो जाएगी। तो एक नजर डालते हैं। म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स यानी आपसी सहमति से 6 महीने से 1 साल, एक्स पार्टी यानी एक तरफा तलाक 1 से 2 साल, और कंटेस्टेड डाइवोर्स यानी विवादित तलाक वो 2 से 5 साल, और कभी कभी तो उससे भी ज्यादा। ये जो फर्क है ना, यही सारी कहानी कह देता है। लेकिन रुकिए, इन सारे नंबर्स के बीच एक बात गांठ बांध लेना बहुत जरूरी है। हर केस अपने आप में अलग होता है। ये जो टाइमलाइंस हमने देखी, ये सिर्फ एक अंदाजा है, कोई पक्की गारंटी नहीं।
तो फिर इससे सीखने वाली बात क्या है? वो ये कि सही कानूनी सलाह, अपने पक्ष में मजबूत सबूत और एक काबिल वकील का साथ, ये चीजें बहुत कीमती समय बचा सकती हैं। आखिर में सब कुछ तैयारी पर ही निर्भर करता है। और हम इस पूरी चर्चा को इसी एक सवाल पर आकर छोड़ते हैं। इस पूरे प्रोसेस में समय बचाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? क्या वो आपसी सहयोग है, या फिर अच्छी तैयारी, या फिर एक सही वकील का होना? शायद इसका जवाब हर किसी के लिए